हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडर्स के बारे में पढ़ा था। दो तरह के एडर्स पढ़े थे, हाफ एडर, फुल एडर। इस क्लास में हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्टर और एडर्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर, अगर किसी बॉक्स में दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई और आउटपुट्स हैं डी फॉर डिफरेंस। ये जो डी है ये डिफरेंस के लिए यूज़ होता है और बी यूज़ होता है बोरो के लिए, तो वो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है। इसमें हाफ सब्ट्रैक्टर है मतलब इसमें दो इनपुट है। फुल सब्ट्रैक्टर होगा उसमें तीन इनपुट्स होंगे। जैसे हाफ एडर में दो इनपुट्स होते हैं और फुल एडर में थ्री होते हैं, इसी तरह। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी। एक्स आई वाई आई और बी फॉर बोरो, डी फॉर डिफरेंस। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं? 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, डिफरेंस 0, और कुछ बोरो लिया नहीं लिया तो बोरो भी 0। 0 में से 1 जा नहीं सकता तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। हाँ, हमने बोरो लिया, 2 की जगह, वो 0 की जगह 2 हो गया, हमने बोरो ले लिया, 1 कर दिया बोरो को, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो डिफरेंस का आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 आंसर आया। बोरो लिया नहीं लिया, 0। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, बोरो लिया नहीं लिया, मतलब 0। एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? मिन टर्म्स कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमें डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, कहाँ कहाँ पे 1 है? यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब एक तो ये एक्स आई बार और वाई आई, प्लस एक और जगह कहाँ पे है? यहाँ पे एक्स आई और वाई आई बार। तो क्या हो गया? एक्स आई एक्स और वाई आई, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अगर बोरो का एक्सप्रेशन निकालना है, कहाँ पे 1 है बोरो? यहाँ पे 1 है, मतलब एक्स आई बार और वाई आई, बस यही 1 है, बाकी सब पे 0 है। तो दोनों के एक्सप्रेशंस याद करने हैं आपको। एक चीज़ जो हमें नोट में लिखनी है, जैसे हम लोगों ने फुल हाफ एडर फुल एडर में देखा था ना कि नंबर ऑफ नैंड गेट्स और नॉर गेट्स, तो वो भी यहाँ पे भी है। टोटल नंबर ऑफ NAND gates required for हाफ सब्ट्रैक्टर कितने होंगे? 5। ठीक है, और उसी तरह नॉर गेट्स, अगर नॉर गेट्स का पूछ ले फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर वो 5, और फुल का पूछेगा तो वो 9। ठीक है, सेम जैसा हमने एडर में याद किया था वैसे ही, बना के नहीं देख रहे हैं। इसके बाद पैरेलल एडर्स भी होते हैं, कैरी हेड एडर भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लिख दिया है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होगा, पूछेगा पैरेलल एडर भी होगा ऑप्शन में। अब हमें क्या पता होता ही नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल एडर हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा जब फुल एडर का, उसके बाद उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। द हाफ एडर सर्किट इज गिवन इन फिगर एज हैज इनपुट ए बी 1 1। यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1 है, बी इज इक्वल्स टू 1 है। हाफ एडर है मतलब ये एक्सॉर गेट है, हाँ, और ये एंड गेट है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, खाली एंड गेट है। तो बताना है पी और क्यू क्या होंगे। लॉजिक लेवल ऑफ पी एंड क्यू विल बी, अगर हमें 1 और +1 करना होता है तो 1 + 1 2 होता है, तो या तो हम वैसे एडर्स से निकाल लें या फिर सीधे एक्सॉर कर दें। 1 और 1 का एक्सॉर क्या होगा? 0 होगा, और इनटू करेंगे तो 1 आएगा। तो लॉजिक लेवल्स क्या होंगे पी और क्यू के? पी का 0 और क्यू का 1। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। आसानी से सॉल्व हो गया ना। आगे देखते हैं। हमसे पूछा है द सर्किट शोन इन गिवन फिगर इज, क्या है? एडर सर्किट है, सब्ट्रैक्टर सर्किट है, कंपैरेटर है, या फिर पैरिटी जनरेटर है? यहाँ पे देखते हैं क्या एक्सप्रेशंस हैं इसके। इसका एक्सप्रेशन है एक्स बार प्लस वाई का बार, है ना। इसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्स इन प्लस वाई का बार का होल बार। तो इसका बार सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अंदर वाले का x हो जाएगा, प्लस का इंटू हो जाएगा, y का बार हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अंदर वाले का ऐसे हो जाएगा, प्लस का इंटू हो जाएगा, y का बार हट जाएगा। तो ये किसका होता है? ये किसका होता है? ग्रेटर का होता है ना। अगर x ग्रेटर देन y होगा तो g इज इक्वल टू 1 होगा, और ये लेसर का होता है, तो मतलब अगर x लेस देन y होगा तो l इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना।
और ये इक्वल का होता है ना। तो ये तीनों इक्वल, ग्रेटर और लेसर किस में आते हैं? कंपैरेटर में, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में आते हैं। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सम का एक्सप्रेशन ये दे रखा है और सम का एक्सप्रेशन ये दे रखा है, कैरी का ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। और मतलब ऐसा होता है कि बच्चे 2-3 महीने पहले पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि एक्सॉर की एक्सनॉर कौन सा यूज़ हो रहा था सम के लिए। इस वजह से उसको कंफ्यूज कराने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर फ्रेश पढ़ा होगा तो हमें याद हो जाएगा कि अरे ये वाला था और इसमें ये वाला था। लेकिन अभी 2-3 महीने बाद अगर आपने रिवाइज बिना करे एग्जाम में चले गए तो आप भूल जाओगे। तो इसमें आंसर क्या है? 2 and 3। इसलिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उनके नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। उनको आप देखते रहोगे ना तो आपको कभी भूलोगे नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे। हमसे पूछा है नेक्स्ट में, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ हाफ एडर, हाफ एडर इज अ हाफ सब्ट्रैक्टर ऑल्सो। हाँ, अभी हमने देखा ना, जो डी का एक्सप्रेशन है एक्स एक्स नॉर वाई, और जो सम का एक्सप्रेशन था वो भी एक्स एक्स नॉर वाई था। इसमें भी एंड यूज होता था कैरी के लिए और इसमें भी एंड यूज होता है कैरी के लिए। इसमें बस एक नॉट गेट और यूज होता है ना, तो वो हाफ सब्ट्रैक्टर की तरह काम कर सकता है ना, वो सर्किट हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 आउटपुट्स होते हैं हाफ एडर में। हाँ, कैरी का ये होता है और सम का ये होता है। हाँ, देखिए तीसरे ऑप्शन में कैरी का ये दिया है जो कि गलत है। हाँ, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। हाँ, चैप्टर का नाम ही कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सारे हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? 1, 2 और 4। ये बी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन दे रखा है y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट। हाँ, 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट करता है। कैरी आउटपुट ऑफ फुल एडर। बच्चे क्या करेंगे, इसको देख के सीधे उनको ये याद आएगा कि हाँ 3 इनपुट मेजॉरिटी गेट है और ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। लेकिन ये गेट में आएगा तो एमएसक्यू में आएगा और उसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट करना है, क्योंकि फुल एडर का कैरी आउटपुट भी यही होता है ना। याद होगा आपको। विच सर्किट कम अंडर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशन में कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम लोग? फुल एडर पढ़ा, हाफ एडर पढ़ा, जे के फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़ा, ये सिक्वेंशियल में आता है, काउंटर भी सिक्वेंशियल में आएगा, और फुल सब्ट्रैक्टर अभी पढ़ेंगे। तो ये तीनों हमारे किस में आएंगे? कॉम्बिनेशनल में आएंगे। ऑप्शंस कैसे होंगे? 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 3 and 4 ऐसे करके। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? 1, 2 and 4। ठीक है। अ हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। हाफ एडर किस किस से बन सकता है? 1 XNOR एंड 1 और तो नहीं यूज होता है क्योंकि कैरी का तो ए बी होता है ना, उसका ए XNOR बी होता है, लेकिन उसका ए बी होता है, तो और तो यूज नहीं हुआ। एंड यूज होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर में अभी हमने देखा है डिफरेंस क्या होता है? ए XNOR बी, जो कि यही है, ये करेक्ट है। बोरो क्या होता है? ये बच्चे यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको भी लग रहा होगा दोनों सही है ना? नहीं, पर होता है ए पे बार और फिर बी। अभी पीछे देख लेते हैं, हम लोगों ने अभी करा है ये। तो ये देखो किस पे बार है? पहले वाले पे बार है, दूसरे वाले पे नहीं है। क्वेश्चन में क्या था? दूसरे वाले पे बार था, पहले वाले पे नहीं था, पर आंसर ये है, तो ये गलत हो गया ना। तो इसमें क्या आएगा? 1 ओनली। लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसको करेक्ट करके चले आएंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ बेसिक एडर्स? बेसिक एडर्स में कौन कौन से अपने पढ़े हैं? हाफ एडर और फुल एडर। बाकी ये देखो पैरेलल एडर आया है ना, होता है पर ये बेसिक नहीं होता है। ठीक है, ये फुल एडर से ही बनता है। अ बाइनरी फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर का क्वेश्चन है कंसिस्ट ऑफ 2 कैस्केडेड हाफ सब्ट्रैक्टर्स, कंटेन्स 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स एंड 1 OR गेट, या फिर कैन सब्ट्रैक्ट एनी बाइनरी नंबर। तो पहले तो ये देखना है कि बनते किस किस से हैं। उसके लिए पहले हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है,
चौथा ऑप्शन ये लिखा है, कैन बी मेड आउट ऑफ फुल एडर। पहले हम लोग देखते हैं कि फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है। फुल सब्ट्रैक्टर में इस तरह से बॉक्स होगा। फुल सब्ट्रैक्टर है तो 3 इनपुट्स होंगे, 2 आउटपुट्स होंगे, डी और बी, डिफरेंस और बोरो, और 3 इनपुट्स होंगे एक्स आई, वाई आई और बी आई। ठीक है, हम लोग ने ट्रुथ टेबल बनानी है। पहले देखते हैं कैसे सॉल्व होती है ट्रुथ टेबल। इजीली, मतलब आपको याद नहीं करनी है, कैसे सॉल्व करनी है ये देख लो। 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 0 में से 0 हो गया 0, तो डिफरेंस क्या बचा, 0। बोरो लिया नहीं, 0। ठीक है, 0 में से 0 हो गया 0। 0 में से 1 जाता नहीं है, बोरो लेना पड़ा। हाँ, बोरो लिया, 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, 0 में से 1 जाता नहीं है, बोरो लेना पड़ा। हाँ, और 2 हो गया यहाँ पे, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 में से 0 गया, फिर से 1 बचा। ठीक है, 0 में से 1 नहीं जाता, बोरो लिया। हाँ, बोरो लेने के बाद यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, अब 1 में से 1 गया, फिर 0 हो गया। ठीक है, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 0 गया, फिर 1 बचा, बोरो लिया नहीं लिया। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 हो गया, बोरो लिया नहीं लिया। 1 में से 1 गया, 0 हो गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0, बोरो लिया नहीं लिया। 1 में से 1 गया, 0 हो गया, 0 में से 1 जाता नहीं है, बोरो लेना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ये है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस लिखेंगे। सबसे पहले डी का एक्सप्रेशन देखते हैं। कहाँ पे 1 है, एक तो यहाँ पे 1 है, मतलब ए बार, बी बार और सी। ए बार, बी बार, सी, प्लस यहाँ पे 1 है ए बार, बी, सी बार, ए बार, बी, सी बार, प्लस यहाँ पे 1 है ए, बी बार, सी बार, ए, बी बार, सी बार, प्लस यहाँ पे 1 है ए, बी, सी। ठीक है, अगर हम इसका के मैप बनाते हैं तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये किसका की मैप है, एक्स नॉर का है ना, एक्स और का है ना। तो हम लोग छोटा करके क्या लिखेंगे, ए एक्स और बी एक्स और सी। ये है डी का एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग को किसका लिखना है, बी का। बी में क्या क्या है, एक तो यहाँ पे 1 है, मतलब ए बार, बी बार, सी, प्लस यहाँ पे है ए बार, बी, सी बार, प्लस यहाँ पे ए बार, बी, सी, प्लस लास्ट वाला है ए, बी, सी। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में ए बार भी कॉमन आ रहा है, लिख लेते हैं ए बार, बी बार, सी, प्लस ए बार, बी। क्या हुआ, सी प्लस सी बार, प्लस ए, बी, सी। ठीक है, ए बार, बी बार, सी, प्लस ए बार, बी, प्लस ए, बी, सी। ये हो गया। इन दोनों में देखते हैं सी कॉमन आ रहा है। हाँ, ए बार भी लिख लेते हैं, इधर इधर सी कॉमन ले लेते हैं, ए बार, बी बार, प्लस ए, बी। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन होता है, ए एक्स नॉर बी का होता है ना, तो वही लिख लेते हैं ए बार, बी, प्लस सी इंटू ए एक्स नॉर बी। ठीक है, एक्स नॉर बी क्या होता है, ए एक्स और बी का बार होता है ना, होता ही नहीं होता है, ए एक्स नॉर बी, ए एक्स और बी का बार होता है ना। तो हम लोग को यही चीज़ यूज़ करनी है आगे। हम लोग आगे इसका बनाने वाले हैं लॉजिक सर्किट। ये ट्रुथ टेबल लिख रही थी हाफ सब्ट्रैक्टर की, इसका यूज़ आया ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने फुल सब्ट्रैक्टर की बनाना ही सीख लिया ट्रुथ टेबल को। इस तरह होता है, एक फुल सब्ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ होता है, एक हाफ सब्ट्रैक्टर, दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर और एक और गेट। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हाफ सब्ट्रैक्टर है, हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या क्या होता है, 2 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं, एक एक्सॉर होता है जो डिफरेंस देता है,
और एक होता है एंड गेट जिसमें एक पे नॉट लगा होता है, वो देता है हमें बोरो। ठीक है, दो आउटपुट्स हो गए। ए वाला जो है वो जाता है एंड में और बी वाला एज इट इज चला जाता है। यही तो है हाफ सब्ट्रैक्टर, यही तो होता है। ठीक है, दूसरे हाफ सब्ट्रैक्टर में हमें ध्यान रखना है क्या क्या इनपुट्स हैं। एक तो हमारे पास इनपुट है ए एक्सॉर बी, एक तो ये है, और ये दूसरा ये जो है ये सीधे बाहर वाले और में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं ए बार बी, ये यहाँ आ रहा है। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसको सीधे बाहर ले गए क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में ए बार बी एकदम बाहर था, इसलिए हम इसको यहाँ ले आए। और जो सी जो हमारा तीसरा था उसको हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर के दूसरे इनपुट में देंगे, ये हमारा सी। अब फिर से हाफ सब्ट्रैक्टर में अंदर क्या होता है, एक तो और गेट होता है जो डिफरेंस देता है। तो क्या करेगा, ए एक्सॉर बी का एक्सॉर करा देगा सी के साथ, तो ये तो डिफरेंस आ गया। और क्या करता है, एक एंड गेट होता है जिसमें एक नॉट लगा होता है, तो ऊपर वाला जो होता है वो तो चला जाएगा नॉट में और नीचे वाला चला जाएगा इसमें, है ना, ऐसे होता है ना। तो इसका क्या होता है, सॉल्व करेंगे, एक तो सी है इंटू ए एक्सॉर बी का नॉट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी इंटू ए एक्स नॉर बी। सी इंटू ए एक्स नॉर बी और ए बार बी, इन दोनों को हमें करना है प्लस, तो बी क्या आ जाएगा, सी इंटू ए एक्स नॉर बी प्लस ए बार बी। ठीक है, बोरो ये आ जाएगा, और ये सेम ही है ना, और ये किससे निकला था, इससे निकला था, और यही सारे वन थे तो टेबल में, तो ये सही है ना। फुल सब्ट्रैक्टर इसी तरह बनता है। क्या क्या जरूरत है यार, फुल सब्ट्रैक्टर में हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है, टू हाफ सब्ट्रैक्टर्स एंड वन और गेट। ठीक है, फुल एडर में क्या क्या चीज़ की जरूरत है थी, टू हाफ एडर्स एंड वन एंड गेट। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये सर्किट याद रहेगा आपको, ये चीज़ है। ये चीज़ आप याद मत करना, सीधा आपको ये बनानी आ गई है ना। आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है फिर से आप अपने आप बना के देखना, आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एडर्स सीखेंगे। ये जो लास्ट में फुल एडर का मैंने बताया, टू हाफ एडर्स एंड वन एंड गेट, ये गलत है। यहाँ पे एंड गेट की जगह आएगा, इसमें भी वन और गेट। कंफ्यूज हो गई थी मैं, यहाँ पे देख लीजिए, जब हमने फुल एडर देखा था तो ये हाफ एडर है, ये हाफ एडर है, और ये कौन सा गेट है, और गेट है। ठीक है, और यहाँ पे लिखवाया भी था, ये तो हाफ एडर्स का था और ये वन और गेट चाहिए था। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक यू।